शिव, जिन्हें हिंदू धर्म में परम पूजनीय माना जाता है। तीनों लोग भगवान शिव के आगे नमन करते हैं। भगवान शिव को सबसे ऊपर माना जाता है। भगवान शिव, शिव शंभु या देवों के देव महादेव कह लीजिए, इनके नाम अलग लेकिन रूप एक ही है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं, एक ऐसी कथा बताने वाले हैं जो कि भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, जब माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, तब पार्वती के इस कठोर तप को देखकर देवताओं से रहा नहीं गया। सभी देवतागण ने भगवान शिव से माता पार्वती की मनोकामनाओं को जल्द पूरा करने की प्रार्थना की थी। देवताओं के अनुरोध से भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को पृथ्वी लोक भेजा था। बता दें आपको, पृथ्वी लोक पहुंचकर सप्त ऋषियों ने माता पार्वती के सामने शिव के कई अवगुण गिराए। माता पार्वती को उनकी बुराइयां बताई, लेकिन मां पार्वती अपने संकल्प पर डटी रही और उन्होंने सप्तऋषियों से कहा कि लाख बुराइयों के बावजूद भी वो केवल शिव से ही विवाह करेंगी। जिसके बाद शिव ने खुद आकर माता पार्वती की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। जब मां पार्वती कठोर तप कर रही थी, तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। इतने में ही माता पार्वती तप कर रही थी, वहीं पास के एक तालाब में मगरमच्छ को एक बालक ने पकड़ लिया था। बालक की जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। माता पार्वती उस बालक की चीख सुनकर उस तालाब के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि मगरमच्छ बालक को तालाब के अंदर खींचते हुए ले जा रहा है। मां पार्वती ने उस मगरमच्छ से कहा कि इस बालक को छोड़ दो। तब मगरमच्छ ने इस बात को कहा कि देवी, दिन के छठे पहर में जो कुछ मुझे खाने को मिलता है उसे मैं अपना आहार समझकर खा लेता हूँ। ब्रह्मदेव ने आज इस बालक को दिन के छठे पहर में मेरे भोजन के रूप में भेजा है, तो मैं भला इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। मगरमच्छ से विनती करते हुए माँ पार्वती ने कहा कि तुम इसे छोड़ दो, जो तुम्हें चाहिए होगा मैं ला कर दूंगी। माता पार्वती की बात सुनकर मगरमच्छ ने कहा कि देवी, मेरी एक शर्त है, मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन आप जो ये कठोर तप कर रही हैं, भगवान शिव से जो वरदान मांगा है, अगर उसका फल आप मुझे दे देती हैं तो मैं इसे छोड़ दूंगा। ये सुनकर माता पार्वती तैयार हो गई और उन्होंने अपने तप का संपूर्ण फल उस मगरमच्छ को देने का फैसला लिया। मगरमच्छ ने उन्हें समझाया भी कि सोच लो देवी, जोश में आकर हजारों वर्षों की तप किए गए तप को असंभव तप का फल इस बालक के प्राण बचाने में आप व्यर्थ ना करें। पार्वती जी ने कहा था कि ये मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का पूरा फल दूंगी, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। माता पार्वती ने अपने तप का दान करने का संकल्प किया। तप का दान होते ही मगरमच्छ की देह तप से जलने लगी। तब मगरमच्छ बोला, देवी देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया। तुमने जीवन भर की पूंजी इस अनजान बालक के लिए लुटा दी। चाहो तो अभी भी अपनी भूल स्वीकार कर सकती हो, मैं एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने तब कहा, मैं दोबारा से तप कर सकती हूँ, लेकिन इस बालक के प्राण निकल गए तो ये वापस नहीं आएंगे। इस बालक का वापस आना असंभव है। देखते ही देखते वो बालक और मगरमच्छ
दोनों ही अदृश्य हो जाते हैं। पार्वती माँ वहाँ बैठकर विचार करने लगती हैं, मैंने तो तप का दान कर दिया, अब मुझे फिर से अपने कठोर तप की शुरुआत करनी होगी। पार्वती जी ने दोबारा से अपने कठोर तप का संकल्प किया कि तभी वहां पर शिव शंभु प्रकट हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि पार्वती भला अब क्यों तुम तप कर रही हो। इस पर माँ पार्वती बोलती है, प्रभु मैंने अपना तप का फलदान कर दिया है, आपको पति के रूप में पाने के लिए मैं फिर से एक बार तप करूंगी, उसके बाद आपको प्रसन्न करूंगी। इस पर शिव शंभु ने ये जवाब दिया कि हे पार्वती, मगरमच्छ और बालक दोनों ही रूप में मैं था, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ये लीला रची थी, तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसीलिए तुम्हें तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और प्रसन्न मन से विदा किया। इस प्रकार से दोनों का विवाह हुआ और माता पार्वती की इस कठोर परीक्षा से शिव शंभु प्रसन्न हुए। नेक्स्ट 9 न्यूज से आरती की रिपोर्ट।